Jai Hind. Today's lecture we will study characteristics table, excitation table and state table for SR flip-flop. First we will discuss characteristic table. What is the meaning of characteristic tables? For all possible inputs, but should be the output in the case of SR flip-flop. With the help of characteristic table, we will calculate logical expression and that logical expression will satisfy all truth table of SR flip-flop. This is a truth table for SR flip-flop. अगर SR में 0 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी, तो इट विल वर्क एज ए मेमोरी. अगर SR में 0 1 अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेट 0 मिलती है. अगर SR में 1 0 अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेट 1 मिलती है. अगर SR में 1 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट इनवैलिड होगी. दिस इज ए डिसएडवांटेज ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप. In the case of characteristic table, there are three inputs, SR and present state. What is the meaning of present state? This is a SR flip-flop. Flip-flop के केस में हम edge triggering यूज करते हैं. This is an example of positive edge triggering. Flip-flop की आउटपुट को स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं. Qn is a present state of flip-flop. This is a output of flip-flop due to प्रीवियस इनपुट्स. जैसे ही हम नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं उस टाइम पे जो प्रेजेंट में इनपुट्स होंगी अकॉर्डिंग टू डेट जो हमें आउटपुट मिलेगी उसको नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं. डेट इज Qn+1. हम क्या बोल सकते हैं? एज ट्रिगरिंग से पहले जो आउटपुट मिलेगी डेट इज प्रेजेंट स्टेट, और जैसे ही पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई की जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मिलेगी डेट इज ए नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. यहां से लेके यहां तक अगर इनपुट्स में चेंज होता है फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा. जो आउटपुट यहां पर मिली थी सेम आउटपुट यहां तक मेंटेन रहेगी. फिर जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज अप्लाई करते हैं देन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इनपुट्स हमें फ्लिप फ्लॉप में नई आउटपुट मिलेगी. एज ट्रिगरिंग से पहले जो हमें आउटपुट मिलनी थी उसको Qn से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट. जैसे ही एज ट्रिगरिंग अप्लाई होगी जो आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट डेट इज Qn+1. इसी तरह से अगर हम कुछ इंटरवल बाद अगेन आउटपुट चेक करते हैं तो उस केस में ये जो अब नेक्स्ट स्टेट है इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट, और अगेन जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी नेक्स्ट स्टेट. अगेन आफ्टर सम डिस्क्रीट टाइम इंटरवल अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट एंड दिस विल एक्ट एज ए नेक्स्ट स्टेट. आफ्टर डिस्क्रीट टाइम इंटरवल प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट में कन्वर्ट होती है, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट में कन्वर्ट होती है. या हम याद रख सकते हैं बिफोर अप्लाइंग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एट आउटपुट बी विल गेट प्रेजेंट स्टेट, and when we apply positive edge triggering at output we will get next state. There are three inputs SR and present state. How many total possible combination in binary? 8. 0 0 0 0 0 1 0 10 0 11 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. प्रेजेंट इनपुट 0 0 हो सकती है, उस केस में प्रेजेंट स्टेट 0 हो सकती है या फिर 1. प्रेजेंट इनपुट 0 1 हो सकती है, प्रेजेंट स्टेट 0 हो सकती है या 1. प्रेजेंट इनपुट 1 1 हो सकती है, प्रेजेंट स्टेट 0 हो सकती है या 1. प्रेजेंट इनपुट्स 1 1 हो सकती है, प्रेजेंट स्टेट 0 हो सकती है या फिर 1. नाउ वी विल राइट नेक्स्ट स्टेट. अगर SR में 0 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होती है. प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी. SR में 0 0 अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी. यहां पर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी. SR में 0 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी, तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी. SR में 0 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी. इसी तरह से SR में 1 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी. SR में 1 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी.
एस आर में 1 1 अप्लाई करते हैं। 1 1 के केस में नेक्स्ट स्टेट इनवैलिड होती है, तो यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो होगी डोंट केयर। दिस इज ए इनवैलिड, ये 0 भी हो सकती है या फिर 1। अगेन 1 1 1 1 के केस में इनवैलिड, तो यहां पर जो आउटपुट होगी वो डोंट केयर होगी, वो 0 भी हो सकती है या फिर 1। नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर Qn+1। These are the decimal equivalent for corresponding 3 inputs S, R, Qn. There are 3 inputs S, R and present state. So we will use 3 variable K map. This is S, this is R, Qn. S की वैल्यू 0 1 हो सकती है, R Qn की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0 हो सकती है। For decimal inputs 1 4 and 5 we are getting output 1. For 1 4 and 5 we are getting output 1. These main term m1 m4 and m5 we are getting output 1. And for decimal inputs 6 and 7 we are getting output don't care. For these main term m6 and m7 we are getting output as a don't care. Qn+1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। ये 2 1 इन 2 डोंट केयर के साथ मिलके क्वाड बनाएंगे। इसी तरह से ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे। पेयर बनेगा, 1 बिट का चेंज है 0 to 1। पहले पेयर के लिए आंसर लिखेंगे, 0 to 1 1 बिट का चेंज है, नहीं लिखेंगे। इस पेयर के लिए 0 1 कांस्टेंट है, 0 को लिखेंगे R बार, 1 को लिखेंगे Qn, प्लस इस क्वाड के लिए आंसर लिखेंगे, इस क्वाड के लिए 1 कांस्टेंट है, 1 को लिखेंगे S। तो Qn+1 इज इक्वल टू S प्लस R बार Qn। दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन विल सेटिस्फाई दिस ऑल ट्रुथ टेबल। तो विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल बी कैलकुलेटेड लॉजिकल एक्सप्रेशन and this logical expression will satisfy this all truth table. Next is excitation table. What is the meaning of excitation table? हमारे पास है present state. Present state is the output of flip flop due to previous inputs. हमने next state decide कर लिया है, हमें ये चाहिए। अब जैसे ही next edge triggering होगी, उस टाइम पे हमें इनपुट्स में कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, इसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है। बी है प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट बी डिसाइडेड व्हाट इट शुड बी। फॉर दैट व्हाट प्रेजेंट इनपुट्स कॉम्बिनेशन बी हैव अप्लाई, फॉर दैट थिंग बी विल यूज एक्साइटेशन टेबल। दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट, दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट। टोटल इनपुट्स 2 हैं, तो बाइनरी में टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। दिस इज ए एस, दिस इज ए आर। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट हमें 0 चाहिए। एस आर में कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प लेंगे। यहां पर प्रेजेंट स्टेट 0 है, यहां पर नेक्स्ट स्टेट 0 है, यहां पर प्रेजेंट स्टेट 0 है, यहां पर नेक्स्ट स्टेट 0 है। एस को देखो, 0 to 0 सेम, 0 to 1 1 बिट का चेंज, तो S में अप्लाई करेंगे 0 और R में अप्लाई करेंगे 0 to 1 1 बिट का चेंज है, डेट इज डोंट केयर। डोंट केयर बताएगा 0 to 1 1 बिट का चेंज है, ये 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट हमें 1 चाहिए। यहां पर प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए। सेम कॉम्बिनेशन और कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो सामने जो एस आर में इनपुट अप्लाई करेंगे वो है 1 0, तो एस में 1 अप्लाई करेंगे, आर में 0। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0, यहां पर प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0, सेम कॉम्बिनेशन और कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो सामने जो इनपुट्स हैं 0 1, तो एस में 0 अप्लाई करेंगे, आर में 1। सेम प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, ए कॉम्बिनेशन यहां पर है, ए कॉम्बिनेशन यहां पर है। इनपुट्स देखेंगे, 0 to 1 1 बिट का चेंज हो रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे डोंट केयर। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। आर में
जीरो टू जीरो कांस्टेंट है, तो आर में जीरो लिखेंगे। दिस इज ए एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। एक्साइटेशन टेबल को प्रूव करते हैं। दिस इज ए ट्रुथ टेबल फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। प्रेजेंट स्टेट है जीरो और नेक्स्ट स्टेट हमें जीरो चाहिए। प्रेजेंट स्टेट है जीरो और नेक्स्ट स्टेट हमें जीरो चाहिए। तो उस केस में प्रेजेंट में कौन से इनपुट अप्लाई करेंगे? जीरो एंड डोंट केयर। एस में जीरो अप्लाई करेंगे, आर में डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब जीरो या फिर वन, तो सिंपली जीरो जीरो अप्लाई करेंगे, जीरो वन अप्लाई करेंगे। अगर एस आर में जीरो जीरो अप्लाई करते हैं तो ट्रुथ टेबल को देखो, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। तो जीरो जीरो के केस में नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी, तो यहां पर नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? जो प्रेजेंट स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट जीरो तो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो मिलेगी। इसी तरह से अगर हम जीरो वन एस आर में अप्लाई करते, जीरो वन के केस में नेक्स्ट स्टेट जीरो मिलती है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी? जीरो। तो यही तो हमें चाहिए था। प्रेजेंट स्टेट हमारे पास थी जीरो और नेक्स्ट स्टेट हमें जीरो चाहिए थी। सेकंड केस को प्रूफ करते हैं। प्रेजेंट स्टेट है जीरो, नेक्स्ट स्टेट हमें चाहिए वन। एसआर में प्रेजेंट में जो इनपुट्स अप्लाई करेंगे डेट इज 1 0 और साथ में क्लॉक में नेक्स्ट एज अप्लाई करेंगे। तो एसआर में 1 0 अप्लाई करेंगे। जैसे ही एसआर में 1 0 अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू 1। यही तो हमें चाहिए थी। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट 1 और नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, तो एसआर में अप्लाई करेंगे 0 1। एसआर में 0 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलती है, तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी। यही तो हमें चाहिए थी। एंड लास्ट केस, अगर प्रेजेंट स्टेट 1 और नेक्स्ट स्टेट हमें 1 चाहिए, तो उस केस में प्रेजेंट में जो इनपुट्स कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे डेट इज डोंट केयर जीरो। डोंट केयर मतलब 0 0 या फिर 1 0। 0 0 अप्लाई करते हैं। 0 0 के केस में नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होती है, तो यहां पर नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। सेकंड, अगर 1 0 अप्लाई करते हैं, 1 0 के केस में नेक्स्ट स्टेट 1 मिलती है, तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। यही तो हमें चाहिए था। तो विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल प्रेजेंट स्टेट हमारे पास है, नेक्स्ट स्टेट जो हमें चाहिए वो हमने डिसाइड कर लिया है। अब जैसे ही नेक्स्ट एज ट्रिगरिंग अप्लाई होगी, उस टाइम पे प्रेजेंट में कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, इसको हम एक्साइटेशन टेबल से देखते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट डायग्राम ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेट, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 हो सकती है या फिर 1, तो देयर आर टू स्टेट, आइदर 0 और 1। दिस इज ए 0, दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट। दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट। अगर एसआर में 0 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट किसके इक्वल होगा? प्रेजेंट स्टेट। तो जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगा वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल ही होगा, और प्रेजेंट स्टेट है 0 तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही मिलेगा। एसआर में अगर 0 0 अप्लाई करते हैं, इसी तरह से अगर एस में 0 अप्लाई करते और आर में 1 अप्लाई करते, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलना था? 0 ही। तो यही जो प्रेजेंट स्टेट है, अगर सेम इसमें हम एस में 0 और आर में 1 अप्लाई करते, तो उस केस में भी नेक्स्ट स्टेट थी वो 0 ही मिलनी थी। अब क्लास इन दोनों को हम समराइज कर सकते हैं। यहां पर एस 0 है, आर में 1 बिट का चेंज हो रहा है 0 to 1, तो एस को 0 लिखेंगे और आर को डोंट केयर। इसको हम लिखेंगे एस 0 एंड आर डोंट केयर। सेम अगर एस में 1 अप्लाई करते और आर में 0 और प्रेजेंट स्टेट हमें दी है 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी? 1। तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट। अब एरो इस तरह से बनाएंगे, एस में अगर 1 अप्लाई करते एंड आर में 0 अप्लाई करते, तो ये हमें नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी। अगर एस में 1 अप्लाई करते, आर में 1 अप्लाई करते, तो नेक्स्ट स्टेट इनवैलिड मिलनी थी। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है, एस में 1 अप्लाई करते और आर में 1 अप्लाई करते, तो जो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी वो थी इनवैलिड, दैट इज डोंट केयर।
अगर एस में 1 अप्लाई करते, आर में 1 अप्लाई करते। अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो अनसर्टन है, वो 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। सेम अब इसके लिए देखते हैं, दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट। अगर एस आर में 0 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट होना था प्रेजेंट स्टेट के इक्वल। तो प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 मिलनी थी अगर एस आर में 0 0 अप्लाई करते। इसको इस तरह से लिखना है, एस में 0 अप्लाई किया, आर में 0 अप्लाई किया। सेम नाउ दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट। अगर एस आर में 1 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट अगेन 1 ही मिलनी थी। तो सेम प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 ही मिलनी थी अगर एस आर में 1 0 अप्लाई करते। इन दोनों को हम समराइज कर सकते हैं, यहां पर R0, यहां पर R0। एस में 0 to 1 एक बिट का चेंज हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं, एस इज इक्वल टू डोंट केयर एंड आर इज इक्वल टू 0। तो डेट इज एस इज इक्वल टू डोंट केयर एंड आर इज इक्वल टू 0। दो केस को हम सिंगल केस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस में डोंट केयर अप्लाई करेंगे एंड आर में 0। इसी तरह से अगर एस आर में 0 1 अप्लाई करते और प्रेजेंट स्टेट हमारे पास है 1 तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी है, 0। प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 0। अगर एस आर में 0 1 अप्लाई करते, सेम अगर ये प्रेजेंट स्टेट होती और एस आर में हम 1 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलना था, इनवैलिड। S1 R1 इनवैलिड मतलब ये जो आउटपुट थी दिस इज अनसर्टन, ये 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। तो दिस इज ए स्टेट डायग्राम।